चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज। ऑप्शन ए है यहाँ पे विनियोजन एंड एप्रोप्रिएशन, बी है लाभ अगेन, सी है प्रभार अचार्ज, डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रभार अचार्ज। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म होता है वो एक प्रकार का प्रभार है, एक चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 52, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है संचय कोष बनाने के लिए क्रिएट रिजर्व फंड, बी है शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, सी है विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 53, साझेदार के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन्ड अंडर। ऑप्शन ए है परिवर्तनशील आधार पर फ्लक्चुएटिंग बेसिस, बी है स्थायी आधार पर फिक्स्ड बेसिस, सी है ए या बी आइदर ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिक्स बेसिस। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रखे जाते हैं तभी करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपनी पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं, किंतु शुद्ध लाभ उनके ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है, तो साझेदारों में शुद्ध लाभ का विभाजन होगा। रानी एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, बट द नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पेइंग देयर इंटरेस्ट। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन। ऑप्शन अवेलेबल है 1:2 रेशियो में, बी है लाभ विभाजन अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और सी है पूंजी अनुपात में कैपिटल रेशियो में, और डी है बराबर बराबर इक्वली। जब लाभ सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा उसी कैपिटल रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट लिया जाता है। मतलब उसी रेशियो में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जहां तक प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में लिखा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन ए है ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी है साझेदारों का वेतन पार्टनर सैलरी, सी है साझेदारों को दत्त किराया रेंट पेड टू पार्टनर्स, डी है मैनेजर्स कमीशन। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं पार्टनर सैलरी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साझेदारों का वेतन पार्टनर सैलरी। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स वाई एवं जेड एक फर्म में लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वर्ष के दौरान फर्म ने 84,000 रुपए के लाभ अर्जित किए। वाई की पूंजी खाते में
हस्तांतरित की गई लाभ या हानि की राशि की गणना कीजिए। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. During the year, the firm earned profit of rupees 84,000. Calculate the amount of profit or loss transferred to capital account of Y. तो यहाँ जो ऑप्शन है वो A है 42,000 रुपीज़, B है 28,000 रुपीज़, C है 14,000 रुपीज़ और डी है 21,000 रुपीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28,000 रुपीज़। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर पे ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, वो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पार्टनरशिप नाम की है, वहाँ से देख के उसको समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने के समान है तो इससे कमाए गए लाभ, इफ द पार्टनर्स कैरीज ऑन द बिजनेस दैट इज सिमिलर टू कंपटीशन विद द फर्म, देन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इट। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है साझेदार द्वारा रख लिया जाएगा, शैल बी रिटेन बाय द पार्टनर। बी है फर्म को दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द फर्म। और सी है रख लिया जाएगा या फर्म को दिया जाएगा, दोनों में से कोई भी, कैन बी रिटेन्ड आर गिवन टू द फर्म। और डी है ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्म को दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द फर्म। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता है? Which one of the following items can not be recorded in the profit and loss appropriation account? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी है मैनेजर्स कमीशन, सी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डी है पार्टनर सैलरी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है और आहरण पे ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा जाता है और पार्टनर सैलरी भी लिखा जाता है। यानी जो ऑप्शन बी है मैनेजर्स कमीशन, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रबंध का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59। अजय एवं विजय साझेदार हैं और लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपये आहरण करता है। 5% प्रति वर्ष की दर से आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A draws regularly ₹4,000 at the end of every month for 6 months. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum. ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ए है 650 रुपये, बी है 450 रुपये, सी है 600 रुपये और डी है 550 रुपये। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूं यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ₹550। अगर ना समझ में आए तो हमारे चैनल में विजिट करके जरूर देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60। साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा साझेदारी को परिभाषित करती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। Which section of the Partnership Act define partnership as a relation between person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of the acting for all? तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सेक्शन 130, बी है सेक्शन 4, सी है सेक्शन 48, डी है सेक्शन 61। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।